give 5 arguments in favor of globalization or analyze the role of globalization on the Indian economy. जो ये वैश्वीकरण है, इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरह प्रभावित किया है, या वैश्वीकरण के पक्ष में कुछ तर्क दीजिए। ग्लोबलाइजेशन इज ए प्रोसेस of interrelation of one country with the another country, interrelation of one market with the another market. वैश्वीकरण क्या है? एक बाजार का दूसरे बाजार से जुड़ना, एक देश का दूसरे देश के साथ जुड़ना, ये है वैश्वीकरण। अब इसका भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रभाव क्या पड़ा? फर्स्ट हेडिंग हम लेंगे, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। ड्यू टू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैव इन्वेस्टेड देयर कैपिटल इन इंडिया, सो द इंडियन कंज्यूमर्स आर गेटिंग ए वैरायटी एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट चीपर रेट। आज हमारे जो बाजार है वो पूरी तरह विदेशी जो वस्तुएं हैं, विदेशी जो उत्पाद है उससे भरे पड़े हैं। आपको याद होगा हमने 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई, जिसके बाद बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी उन्होंने भारत में बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपनी ब्रांचेज भारत में ओपन कर ली, या वो अपना सामान भारत की मार्केट में आकर बेचने लगी। और उसका परिणाम क्या निकला? इंडियन कंज्यूमर्स आर गेटिंग वैरायटी एंड क्वालिटी प्रोडक्ट एट चीपर रेट। उसका फायदा हमें ये पड़ा कि आज हम एक वस्तु के बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, हमारी जो चॉइसेस है वो बहुत ज्यादा है, और वो सारी चॉइसेस आज हमें कम प्राइसेस में प्राप्त हो रही है। वो नतीजा किसका है? वो नतीजा है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस का। सेकंड, डेवलपमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, द कंडीशन मच प्रोग्रेस कैन बी सीन इन द कम्युनिकेशन सेक्टर। एट प्रेजेंट many private companies are providing better services to the consumer. जो ग्लोबलाइजेशन है उसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें विकास हुआ है। आज बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो बहुत सारी सेवाएं हमारे को उपलब्ध करा रही है, जिसका परिणाम क्या हुआ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उसमें सुधार हुआ है। थर्ड हम लेंगे, बूस्ट टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो विदेशी निवेश है उसके लिए एक टॉनिक, एक बूस्ट का काम किया ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस ने। द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हैज प्रोवाइडेड ए बिग बूस्ट to foreign direct investment in developing countries. Now many multinational companies invest their capital in the developing countries, or they invest their capital, or they sell their products in the market of developing nations. आज बहुत सारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो या तो अपनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रही है किसी विकासशील देश में, या अपने जो उत्पाद है, अपना जो प्रोडक्ट है उसको वो विकासशील देशों के बाजारों में बेच रही है। फोर्थ हम लेंगे, बूस्ट टू द इंडियन कंपनी। जो भारतीय कंपनियां थी उनके लिए बूस्ट टॉनिक का काम किया ग्लोबलाइजेशन में। कैसे? ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, द प्राइवेट सेक्टर हैज गेन्ड ए बिग पुश
Now the private sector is free to import raw material and technology from other countries also. Moreover, globalization has enabled some large Indian companies to emerge as multinational themselves. Tata Motors, automobile sector industries is the example of it. बहुत सारी जो भारतीय कंपनियां हैं उसके लिए भी ग्लोबलाइजेशन ने एक बूस्ट का, एक टॉनिक का काम किया है। जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई तो हमने जो अपनी अर्थव्यवस्था थी उसमें सुधार किया। हमने लिबरलाइजेशन की और प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी अपनाई और उस प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी के परिणाम स्वरूप ही भारत में जो प्राइवेट सेक्टर था वो डेवलप हुआ और आज प्राइवेट सेक्टर फ्री है कि वो जो रिसोर्सेज है, जो मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है, वो किसी भी देश से खरीद सकता है। वे किसी भी देश से आज टेक्नोलॉजी या मशीनरी इंपोर्ट कर सकते हैं। आज वे इतने फ्री है और उसका परिणाम पड़ा कि बहुत सारी जो भारतीय कंपनियां थी अब वे अपने आप में एक मल्टीनेशनल कंपनी का रूप ले चुकी है। जैसे टाटा मोटर्स सिर्फ भारत में ही अपना व्यापार नहीं कर रही बल्कि भारत से बाहर दुनिया के दूसरे देशों में भी अपना व्यापार कर रही है। अपने ब्रांचेज, अपनी जो कंपनीज है वो दूसरे देशों में भी उसने स्थापित कर रखी है। उन देशों के बाजारों में भी वो अपना सामान, अपना प्रोडक्ट बेच रही है। बूस्ट टू द सर्विस सेक्टर। Globalization has also created new opportunities for companies providing services, particularly those involving information and communication technology. आज हमारे को जो इतनी आसानी से विभिन्न सेवाएं उपलब्ध हो पा रही है, चाहे वो इंफॉर्मेशन की हो, टेक्नोलॉजी की हो, कम्युनिकेशन की हो, वो क्यों पॉसिबल हो पाई? ग्लोबलाइजेशन के कारण। ग्लोबलाइजेशन के कारण ही जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका विकास हुआ है। तो ये है भारतीय अर्थव्यवस्था पर ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव या ग्लोबलाइजेशन के पक्ष में कुछ तर्क या पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसमें दे रखा बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर कंज्यूमर एट लोअर प्राइस। आज हमारे को कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाले जो प्रोडक्ट है वो चीपेस्ट प्राइसेस पर मिल रहे हैं। मेरे को कोई मोबाइल सेल चाहिए, मैं बाजार में जाऊंगा तो मेरे पास चॉइसेस बहुत ज्यादा होगी। कम कीमत के मोबाइल भी मेरे को मिल जाएंगे, ज्यादा कीमत के भी, और मेरी जो बजट के मोबाइल्स है, सेल्स है, फोन है, वो मेरे को आसानी से मिल जाएंगे। तो इससे हमारी जो चॉइसेस है वो ज्यादा बढ़ गई। वाइडर चॉइसेस, हमारी चॉइस का क्षेत्र बढ़ गया है। चीज एक लेने जाएंगे उसके ऑप्शन हमारे को बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। वर्ल्ड वाइड मार्केट फॉर इंडियन प्रोड्यूसर। आज जो मार्केट है वो एक वर्ल्ड मार्केट का रूप ले चुकी है। एक देश के बाजार में केवल उसी देश का सामान नहीं बिकता मिलेगा। हर देश के हर बाजार में कुछ विदेशी सामान भी तुम्हारे को आसानी से बिकता हुआ मिल जाएगा। जैसे मेरे को मान लो शूज चाहिए तो मैं जैसे ही शूज की दुकान पे जाऊंगा तो मेरे को वो देसी जो कंपनी अपनी जो नेशनल कंपनीज का प्रोडक्ट है, चाहे वो टाटा का हो, बाटा का हो, लखानी का हो, वो भी मिल जाएगा। और मेरे को जो फॉरेन जो कंपनीज है उनके शूज भी मिल जाएंगे आसानी से। रिबॉक है, एडिडास है। इसी तरह हेल्थ इन कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ मल्टीनेशनल कंपनीज आर फ्री to invest their capital through over the world। आज मल्टीनेशनल कंपनीज और जो एक व्यापारी है, ट्रेडर्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट है,
वे फ्री है कि वो किसी भी देश में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, इसको मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। एक्सेस टू बेटर टेक्नोलॉजी, मैंने बता दिया टेक्नोलॉजी के बारे में कि आज हमारे को जो टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो किस कारण पॉसिबल हो पाया, ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन, ऑल दिस पॉसिबल। एक चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में 3 फ्लो हम आसानी से दे सकते हैं। देयर आर 3 फ्लो which we see in the globalization process: flow of goods, flow of capital, and flow of labor. The movement of goods, movement of capital, and movement of labor. ये 3 फ्लो है, 3 मूवमेंट है ग्लोबलाइजेशन में। गुड्स का मैंने जैसे पहले बताया कि भाई आज एक देश के बाजार में दूसरे देशों का जो सामान है वो आसानी से बिक रहा। भारतीय जो कंपनियां हैं वो अपना सामान विदेशों में जाकर बेच रही है और विदेशी जो कंपनियां हैं भारतीय बाजार में आकर अपना सामान बेच रही है। तो किस कारण पॉसिबल हो पाया? इंडिपेंडेंट फ्लो और मूवमेंट ऑफ गुड्स ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। जो स्वतंत्र एक प्रवाह हुआ है वस्तुओं का एक देश से दूसरे देश में, जो बिना बाधा के आई गई है एक चीज दूसरे देश से, तो उस कारण ये पॉसिबल हो पाया है। अगर एक देश बैरियर्स लगा दे, रिस्ट्रिक्शंस लगा दे फ्लो ऑफ गुड्स पर, तो हमारे को तो ये बाजारों में अलग अलग देशों का सामान बिकने को देख रहे हैं हम, ये नहीं मिलेगा। दूसरा मैं बता रहा हूं फ्लो और मूवमेंट ऑफ कैपिटल का, कि नाउ ए कैपिटलिस्ट और मल्टीनेशनल कंपनीज आर फ्री टू इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज एस्टैब्लिश देयर ब्रांचेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। आज जो मल्टीनेशनल कंपनीज है या जो उद्योगपति है, एक देश का उद्योगपति दूसरे देशों में, एक देश की मल्टीनेशनल कंपनी दूसरे देशों में जाकर व्यापार कर रही है, दूसरे देशों में इन्वेस्ट कर रही है। तुम अपने देश में देखो, हमारे देश में बहुत सारी जो कंपनियां हैं विदेशी है, सुजुकी, एप्पल मोबाइल, सैमसंग, फोर्ड, ये सारी विदेशी कंपनियां हैं और ये व्यापार कहां पे कर रही है? हमारे बाजार में, हमारे देश में। और हम एक फ्रेंडली हो चुके हैं इन चीजों के साथ में, हमारे को पता भी नहीं लगता कि अपने देश की कंपनी है या कोई फॉरेन कंपनी है। इसी तरह फ्लो और मूवमेंट ऑफ लेबर, जो उपराध है एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, ये आज तुम देख रहे हो कि भाई हमने पढ़ाई कहीं से की, टैलेंट सही कहीं से प्राप्त किया और नौकरी कहीं और कर रहे हैं। आज इंडिया का व्यक्ति अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जॉब करता हुआ मिल जाएगा, कोई ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति भारत में जॉब करता हुआ या शिक्षा लेता हुआ आसानी से मिल जाएगा। क्यों पॉसिबल हो पाया? ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ये जो सारा पॉसिबल हो पाया है सिर्फ एक प्रक्रिया के कारण, और वो प्रक्रिया थी ग्लोबलाइजेशन की। समझ में आ गया होगा क्या? कि मान लो मैं चाहता हूं कि मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके जॉब करूं, तो भाई मैं वहां पे जब भी वैकेंसी होगी, किसी जो भी मेरे को जॉब चाहिए, मैं अपना फॉर्म फिल करूंगा। अगर मैं एलिजिबल हूं तो मेरे को कॉल कर लेंगे, मैं वहां पे जाके सेटल हो जाऊंगा, वहां पे जॉब करने लग जाऊंगा। तुम इसी तरह देख रहे होगे तुम्हारे कोई रिलेटिव्स, तुम्हारे कोई नोन या नेबर कहीं दूसरे देशों में जाकर जॉब कर रहे हैं या एजुकेशन ले रहे हैं, या तुम अखबारों में इश्तिहार पढ़ते होगे ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा प्राप्त करे, कनाडा में शिक्षा ले, आयरलैंड में ले, ब्रिटेन में ले।
तो वो सारा पॉसिबल किस कारण हो पाया? ग्लोबलाइजेशन के कारण, जो हम बिना रोक टोक एक देश से दूसरे देश में आ जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो सारा पॉसिबल हो पाया है इस ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस के कारण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे बेटा, हाउ डज फॉरेन ट्रेड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंटीग्रेटिंग द मार्केट अक्रॉस द कंट्री? कि किस तरह विदेशी जो व्यापार है वो एक मुख्य भूमिका निभाता है बाजारों के अंतर संबंध स्थापित करने में, एक देश के बाजार को दूसरे देश के बाजार के साथ जोड़ने में जो विदेशी व्यापार है वो क्या भूमिका निभाता है? अब हम जो एक देश से दूसरे देश के साथ जुड़े हुए हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं? मोस्टली हम जुड़े हुए ट्रेड के माध्यम से, व्यापार माध्यम से। हम इसमें लेंगे फर्स्ट पॉइंट, मेन चैनल फॉर कनेक्टिंग कंट्री। सिंस टाइम इमर्शियल फॉरेन ट्रेड हैज बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज एंड द मार्केट्स। अगर हम देखिए तो ट्रेड ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक देश या एक देश का बाजार दूसरे देश या दूसरे देश के बाजार से जुड़ा हुआ है। तो मेन चैनल हो गया ट्रेड, देशों को आपस में इंटरलिंक करने में। सेकंड हम लेंगे एक्सपेंशन ऑफ लोकल मार्केट, स्थानीय बाजारों का विस्तार। टू पुट इट सिंपली, फॉरेन ट्रेड creates an opportunity for the producers to reach beyond the domestic market. Markets of their own country. Producers can sell their produce not only in markets located within the country, but can also compete in markets located in other countries of the world. कि भाई जो आज बाजार का विस्तार हुआ है वो बाजार का विस्तार व्यापार के कारण ही पॉसिबल हो पाया। आज जो व्यापार है उसके कारण ये पॉसिबल हो पाया है कि भाई हम अपना सामान चाहे तो अपनी डोमेस्टिक जो मार्केट है उसमें बेचिए, अगर उसमें बेचना नहीं चाहते तो हम अपने उस सामान को विदेशी मार्केट्स में बेच सकते हैं। वो हमारी इच्छा है, हमारे सोच है कि अगर हम बेचना चाहे डोमेस्टिक मार्केट्स में उस सामान को, उस प्रोडक्ट को, तो वी आर फ्री टू सेल दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन आवर डोमेस्टिक मार्केट। If we don't want to sell that particular product in our domestic product and we want to sell those products in the international market, we can do that. We are free. अगर हम चाहते हैं कि विदेशी बाजार में जाकर हम अपने प्रोडक्ट्स को बेचें तो हम स्वतंत्र है ऐसा करने में। थर्ड हम लेंगे बेटर चॉइस फॉर द बायर। खरीदार के लिए, ग्राहक के लिए बहुत ज्यादा पसंद है, पसंद का जो औचित्य है वो बढ़ गया है इससे। विद द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड द चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजेज। कंज्यूमर्स गेट मोर वैरायटी एंड क्वालिटी गुड्स एट चीपर रेट। कि भाई व्यापार के विस्तार के कारण ये पॉसिबल हो पाया है कि जो खरीदार है उसका जो पसंद का औचित्य है वो बढ़ गया है। आज एक ग्राहक को जब वो कोई चीज लेने जाता है तो उस चीज के उसे 10 ऑप्शन मिल जाएंगे, उसकी 10 क्वालिटी मिल जाएगी, अलग अलग क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे और चीपेस्ट रेट पे मिल जाएंगे, कम रेट पर। सिमिलरली फॉर द बायर, import of goods produced in another country is one way of expanding the choice of goods where what is domestically produced. कि भाई अब जो खरीदार है, ग्राहक को क्या चाहिए? ग्राहक को यही चाहिए कि भाई उसको जो प्रोडक्ट है वो कम कीमत पर और अच्छी गुणवत्ता वाला, अच्छी क्वालिटी वाला मिल जाए, और वो ट्रेड उसको फैसिलिटी दे ही रहा है। नेक्स्ट हम लेंगे इम्पैक्ट ऑन प्राइसिंग।
within the expansion of market, the prices of similar goods in the two markets tend to become equal. आज हम देखेंगे कि दुनिया के अलग अलग बाजारों में एक वस्तु का एक समान रेट मिल जाएगा। जो वस्तुओं के रेट है अलग अलग बाजारों में वो एक समान कैसे पॉसिबल हो पाया? ड्यू टू द ट्रेड और ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट हम लेंगे कंपटीशन। ट्रेड promotes competition both within as well as outside the nation. Producers of different countries now closely compete against each other even though they are separated by thousands of miles. प्रतिस्पर्धा लगी हुई है। व्यापार के कारण एक घरेलू कंपनी में और विदेशी कंपनी में अपना माल बेचने की होड़ लगी हुई है। वे दोनों एक दूसरे से कंपटीशन में है, कंपीट कर रहे हैं। डोमेस्टिक कंपनी चाह रही कि मैं अपना डोमिनेंस बनाकर रखूं और मल्टीनेशनल कंपनी चाह रही है कि उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट पर उसका डोमिनेंट हो जाए। तो कंपीट हो गया, अब उसमें कंपटीशन लग गया और इस कंपटीशन का फायदा क्या है? किसको मिलेगा? कंज्यूमर को, ग्राहक को, हमारे को। कि भाई जब उनमें कंपटीशन लगेगा तो कंपटीशन में क्वालिटी का भी ध्यान रखेंगे और उसके बाद जो कम उनकी प्राइसेज है वो भी रखी जाएगी। तो ग्राहक को यही चाहिए। ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन। ट्रेड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट component of globalization. Trade has played a very important role in stimulating the process of globalization. जो व्यापार है वो ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का एक मुख्य कंपोनेंट है। बिना व्यापार के ग्लोबलाइजेशन की कल्पना नहीं कर सकते हम। तो व्यापार ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया को व्यापक उन्नत बनाने में अपनी भूमिका अदा करता है। व्यापार के बिना ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो अधूरी है, क्योंकि व्यापार ही वो माध्यम है जिसके द्वारा एक देश दूसरे देश से या एक बाजार दूसरे बाजार से जुड़ा हुआ है।